नमस्कार, आप देख रहे हो झलको शेखावटी नीम का थाना ताज़ा समाचार और मैं हूं आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। आज हम आए हैं नीम का थाना के ढाणी पूछलावाली के पास, जहां पर नीम का थाना के जो नज़दीक ग्राम में है ढाणी पूछलावाली, और वहां के करीब नगर पालिका का वाटर जो ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है प्लांट को, उस प्लांट के चलते एक गरीब का आशियाना उजाड़ दिया गया बंजारा बस्ती में। शेयर करिए इस पोस्ट को, पेज को फॉलो करें, नीम का थाना ताज़ा समाचार पेज को फॉलो करें। और यहाँ पर आबादी एरिया है, यहाँ पर लोगों को मच्छर खाएंगे। आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह से इन बंजारों की बस्ती की ये मकान उजाड़े गए, जेसीबी से ढा दिए गए। नगर पालिका ने यहाँ पर कानून का हवाला देते हुए यहाँ पर कहा है कि ये गलत है, हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, जबकि नीम का थाना में अनेक जगह गोचर भूमि रोकी जा रही है। गोचर भूमियों पर कब्जे हैं, अपने ये निजी चहेतों को प्रशासनिक या राजनीतिक दबाव वाले लोगों द्वारा बांट दिया जाता है। गोचर जमीन को, गोचर जमीन पर कब्जा कराया जाता है, लेकिन यह गोचर जमीन है। यहाँ बताई जा रही है जानकारी अनुसार, जो भी जानकारी देना चाहूँगा सूत्रों की जानकारी अनुसार सूचना आई है। और बाकी यहाँ पर आप देखेंगे, बात कराऊंगा मैं यहाँ बंजारा बस्ती में लोगों से आपसे। और ये देखिए किस प्रकार से यहाँ गरीब का घर उजाड़ा गया है, ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर ये देखिए खाट पड़ी है, ये रसोई थी इनकी, ये रसोई उजाड़ी गई है यहाँ पर जेसीबी से। ये पूछलावाली से रोड आता है, सामने गर्ल्स हॉस्टल है, सरकारी हॉस्टल है, और सरकारी हॉस्टल में ये लड़कियाँ रहती हैं। 100 लड़कियाँ। क्या बोले, क्या बोला? मकान से पक्को मकान है। हाँ, बड़े पक्का मकान। तो यार कैसी के बात हो अड़े क्यों बात को नहीं, 20 वर्ष से पड़ा रहे। हाँ, मैं ग्राम पंचायत गौड़वास के 11 नंबर वार्ड की उप सरपंच हूँ। उप सरपंच हो आप? हाँ हाँ। और 11 क्या नाम था? शांति देवी। शांति देवी ही गौड़वास ग्राम पंचायत की उप सरपंच, उप सरपंच हो? हाँ उप सरपंच। हाँ जी। और एक मायने बेचारा 20 साल हो गया पड़ा था। हाँ। अरे वो दीवान को नहीं के कहते गंदा नाला ले उंगोड़े। अच्छा, तो गंदा नाला मच्छर खाएगा, मक्खी खाएगा माने, है ना, डेंगू बताएगी। अरे बस्ती है ये? बस्ती खूब ज्यादा क्षेत्र का बस्ती है, देख लो ते भी देख लो। हाँ हाँ हाँ, है ना, अठे गंदो नालो कौन बनवाते भी आएंगे। मतलब गंदो नालो बनाएगा, मच्छर उच्छर खाएगा, और अड़े आने का घर उजाड़ दिया जी दिन। तो क्या सोचा जेसीबी से? जेसीबी जी और वह कौन ये जमींदार नगर पालिका 20 जमींदार था कम से कम भी, और 20 जमींदार नहीं थी, और उनका साथ जेसीबी ट्रैक्टर कई आदमी, बहुत आदमी था। आएंगे। लो मैं 1 मिनट बात करूंगा, अड़े रुक जो थे एक बार अनसे बात करांगा आप। हाँ यार रसोई की इनकी? हाँ ठीक है, उनसे बात करांगा कि किस प्रकार से बंजारा का जो बस्ती है इनकी घर उजाड़े गए ही, या इनकी छान ही देख लो भाई लोगों, यह छान थी इनकी, ये छान उजाड़ी गई है। और इसके बाद में ये मकान था पक्का, ये मकान पूरे तोड़ दिए गए। अब ये गरीब जाए तो कहाँ जाए? नीम का थाना में प्रॉपर्टी के नाम पर खेल खेला जा रहा है। नीम का थाना में प्रॉपर्टी के नाम पर, सरकारी जमीन के नाम पर खेल खेला जा रहा है। नीम का थाना में जो सरकारी जमीन के नाम पर जमीन खरीदी जाती है, उसके आरोप बीजेपी द्वारा नीम का थाना द्वारा लगाए गए हैं। कोर्ट की जमीन जो कोर्ट चला गया था छावनी में, उसके आरोप यहाँ के बीजेपी के लोगों ने लगाए थे यहाँ के स्थानीय राजनेताओं पर। और नीम का थाना में जमीनों के नाम पर घपला, और एक तरफ इस गरीब का आशियाना उजाड़ा जा रहा है। यहाँ पर देखिए किस तरह चूल्हे में रोटी बनाई जाती है। ये चूल्हा है, ये एक चूल्हा बचा है, और बाकी सब तोड़ दिया गया। सब जेसीबी के द्वारा नगर पालिका की टीम आई यहाँ पर। ईओ सूर्यकांत शर्मा है, क्या बोले? पक्का मकान थे यहाँ पर। पक्का मकान? पक्का मकान। तो जिस दिन पर विरोध कराया गया कोई? विरोध में ही करे 4-5 आदमी है बस्ती वाला। हाँ। बाकी गांव का तो बाकी साथ था। ये उप सरपंच महोदय हैं जो आपको बता रहे हैं, बात करेंगे इनसे। आप यहीं रहते हो क्या? क्या नाम है आपका? इधर आइए, थोड़ा इधर आइए। अजी नहीं कोई बात ना, क्या नाम है अजी? कोई बात ना। तो ये घर थे, आड़े रहता है घर में ही? कितना घर? हाँ 10-12 घर थे, तो जेसीबी से तोड़ दिए गए। तो आपने क्या कहा उस टाइम? हमने बोला क्यों तोड़ रहे हैं, हाँ जमीन है, हम तो पड़े, हमारे 10-30 साल हो गई हमारे को यहाँ। हाँ 30 साल से ही पड़े हम। 30 साल से यहाँ पे हो, और आप कहाँ जाओगे? आप कहीं भी जगह नहीं है इसको। हैं? नहीं हमारे वहाँ जगह नहीं है। अभी इन गरीबों को जगह कौन देगा? इन गरीबों की कौन सुनेगा? इन गरीबों को जगह तो मिलनी चाहिए ना, इन गरीबों को जगह मिलनी चाहिए। बाकी दिखाऊंगा मैं आपको अभी, बाकी मैं दिखाऊंगा। ये खाट देखिए किस प्रकार से खाट है इनकी, बक्सा है, ये बेड है,
ये यहाँ पे पूरा मकान तोड़ दिया गया, 4-5, एक ये मकान था, एक इस मकान को तोड़ दिया गया। नगर पालिका की टीम द्वारा कानून का हवाला देते हुए, कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए नीम का थाना में, लेकिन कानून बराबर नहीं है। कहाँ जमीन रोकी जा रही है, कहाँ जमीन के नाम पर करोड़ों का खेल खेला जा रहा है। नीम का थाना में भ्रष्टाचार की बुलंदियां छू रही है। और आपको मैं ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दिखाना चाहूंगा आपको मैं, कि ये देखिए किस तरह से यहाँ पानी भरा पड़ा है नगर पालिका का और आबादी का एरिया है। आपको मैं दिखाऊं, वो लेडीज भी आ रही है सामने और ये पूरा आबादी है। यहाँ पे मच्छर खाएंगे, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ पर ये हॉस्टल है, ये दिखाऊं आपको, ये हॉस्टल है, ये लड़कियों का हॉस्टल है। 100 से ज्यादा लड़कियां रहती है इस सरकारी हॉस्टल में। और इस हॉस्टल में मतलब यहाँ भी लोगों को मच्छर खाएंगे। आगे लोगों का कहना है कि यहाँ आबादी वाला एरिया है ये, और हमें यहाँ पर ये गंदा पानी यहाँ पूरे नीम का थाना का डाल दिया गया। इसको कौन जिम्मेदार है? वो देखिए सामने महिला आ रही है, बदबू भी आ रही है इस पानी में, बाकी को काफी बदबू आ रही है। ये रास्ता है, ये रास्ता जा रहा है, इस रास्ते के आगे इनके मकान है। और मैं दिखाना चाहूंगा अभी आपको, इनके मकान यहाँ से तोड़े गए हैं। आगे और भी मकान है, वो नहीं तोड़े गए, वो सामने देख रहे हो आप। बाकी ये पूरा हाँ, ये गौचर का एरिया है। ये नगर पालिका की तानाशाही रवैया है कि जिस प्रकार से गरीबों का तो घर उजाड़ दिया जेसीबी लाके, लेकिन है इनका राशन कार्ड भी है। किस कहाँ के नाम से? गोडवास पंचायत के नाम से। गोडवास पंचायत के नाम से राशन कार्ड भी है, बिजली कनेक्शन भी है। हाँ सब कुछ है इनके बेचारा के। 20 साल से मजदूरी करके खा रहे, कोई ऐप नहीं। ये मजदूरी करते हैं बंजारा बस्ती के लोग और इनके साथ अन्याय हुआ है। हाँ जी बताइए क्या हुआ? नाच मिल रहा, आर लाइट लाग रही, टाप बालक पड़ रहा, और क्या चाहे गरीब आने में सत्ता है, चढ़ी कमेड़ी सत्ता है, तुम्हारी सत्ता। थाना दूसरों मकान के लिए भी कौन बोला करे बस आऊंगा, मतलब कि और दूसरी जगह पे बसा देते इनको नगर पालिका, लेकिन इनको नगर पालिका ने दूसरी जगह भी नहीं बसा, उजाड़ दिया, चले गए अपने अपने आलीशान ऐसी मकानों में सो गए। यहाँ पे तानाशाही करने वाले कर रहे हैं। मकान भी उजाड़ दिया, कोई सुविधा नहीं दी। हाँ जी, तो कद की बात या 4 दिन हो गए। आज 25 नवंबर 2022 है। 21 तारीख को मकान इनके फोड़े गए थे यहाँ पे। रोटी मकान उजाड़ दिया, रोटी के बात मकान उजाड़ दिया, रोटी भावे को रोटा टुकड़ा, रोटी भी कौन खा रहे थे? कोई नहीं खा रहा, बढ़िया गरीब आदमी तो बीमार साहब, उसको नहीं फोड़ दिया, हम रोटी कहाँ पाओगे हमको? 21 तारीख ने मकान फोड़ा, 21 तारीख नहीं तरपाल दिया, हमको कुछ नहीं दिया। यहाँ पर ओस में बाहर सोते रहते हैं 24 घंटा भी। ओस में सोते रहते सर्दी में, सर्दी का मौसम है और ये गरीब यहाँ पर चूल्हे बनाते हैं, सो रहे हैं, तपते हैं, रात निकालते हैं अपनी। इस गरीबों की कौन सुनेगा? ये सरपंच महोदया, यहाँ की उप सरपंच महोदया, गौड़वास ग्राम पंचायत की उप सरपंच है, जो इन गरीबों के लिए लड़ रही है, बात कर रही है। तो मतलब आप इनको कैसे क्या मांग करोगे? कैसे करो तो कहाँ जमीन बताऊं मैं? पंचायत की जमीन ही नहीं है, सरकारी जमीन होगी। मेरी काया जल रही। हाँ जी, रोरिया में काया जल रही, मकान उजाड़ दिया, सारा ही क्या करा, ना रोटी खाया, क्या करा बता। आज कितने छोटा बच्चा है, साहब हमारे कोई का फूट गया, कोई का रह रहा है, हमने पट्टा जारी दो, हम सफीता करो गरीब आदमी की, हम क्या करेंगे? बच्चा ने कहाँ? राजस्थान के मुख्यमंत्री से आप क्या कहना चाहोगे? राजस्थान मुख्यमंत्री साहब से मांग रहे हैं, हमारा पट्टा काटो, हम पट्टा काटो मेरा, मतलब बसाव है। आज हमने 50 साल हो गए यहाँ गुजरता। और राशन कार्ड भी है आपका? राशन कार्ड है, हमारे बच्चा सरकारी में पढ़ रहा है, हम खान लेके जाओ। लाइट भी कनेक्शन है आपका? ये देखिए लाइट कनेक्शन है, बिजली का यहाँ पे बिल भरते हैं, राशन कार्ड है, लेकिन उजाड़ दिया गया कानून का हवाले के नाम पर, कानूनों के नियम पे नाम पे। लेकिन नीम का थाना में जगह जगह कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं अवैध रूप से, ना उनकी कोई परमिशन अधिकतर कॉम्प्लेक्स की। और नीम का थाना में जगह जगह गोचर जमीन रोकी जा रही है, कुछ भी कोई भी नहीं उठाने वाला आवाज नहीं है। हमारी कुछ सुनाई कर रहा है, कोई नहीं सुनाई कर रहा है हमारी, कोई नहीं कर रहा। हम कैसे करें? हमें छोटा बच्चा, हमने राशन पानी नीम का थाना का पत्रकार कोई आया आगे? सब आया नहीं, पत्रकार ने बंद कर दिया, वापस कर दिया। कौन कर दिया वापिस? दीवान अच्छा, पत्रकार आए है गेड़े?
बिल्कुल गरीब आदमी मर गया, साथ में मंजूरी करके रोटी चूल्हा चढ़ा था, सामान भी डसमस कर दिया, सब फोड़ अजी दिया। पत्रकार आया था, पूछताछ डाली के अंदर ही रख लिया उनने, आगे नहीं आने दिया। अच्छा आया गए हाँ, खाट वगैरह सब खाट वगैरह, पेटी वगैरह सब कुछ खाने पीने का राशन। हाँ जी, ये हमारे वार्ड की पंच है जो सत्यता कह रही है इन गरीबों का उजाड़े। उप सरपंची की वार्ड पंची, वार्ड पंची कोटवास ग्राम पंचायत का। हाँ। और ये मतलब क्यों हो जी दिन बाबा जी अड़े? अरे अतिक्रमण और नगर पालिका का सब ट्रैक्टर वैक्टर यार जबरदस्ती उनके मकान तोड़े गए। 4:30 शाम को अंधेरे के टाइम में तोड़ा गया इन गरीबों को, आधी रात में इन गरीबों को भूखा खिलाया गया। मर रहा है, गाड़ा मर रहा है, ये करांगे भाई यो पहले मकान हो गया था रोडे, अब कड़िया मकान है? कौन फोड़ दिया? पुलिस आई, लेडीज पुलिस आई साथ। तो आप देख रहे हो किस प्रकार से नहीं पकड़ लो, धक्का धुमा दिया हमारे पास। किस प्रकार से यहाँ पर गरीबों की जो अन्याय हुआ है इन गरीबों के साथ, इन बंजारा बस्ती के साथ हाथ में लगा जी। चल रहे हो ना? बंजारा बस्ती के इन गरीबों के साथ अन्याय हुआ है और आप देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पर तोड़ा गया। जैसी बिरला के इन 4-5 मकानों को फोड़ा गया। अब ये गरीब जाए तो कहाँ जाए? इनका राशन कार्ड भी है, इनका मीटर भी है बिजली का, और 20 साल से यहाँ करीबन रह रहे हैं, मजदूरी करते हैं। लेकिन 50 साल हो गए गरीब आदमी ने सब दिन मजदूरी माटी काम करते हैं। ये वर्धा माता जी रो रही है और वास्तव में इनका दर्द कौन सुनेगा? सुनेगी नहीं मेरा दर्द, कोई नहीं सुन रहा, बिल्कुल नहीं हो रही है। आज से आप थे कमा वाला है नहीं। नीम का थाना विधायक सुरेश मोदी के पास गए क्या आप? कलेक्टर साहब को तक पूछगा, सीकर कलेक्टर साहब के वहाँ पर गया, बोले आपको दुआएंगे। इधर या मोदी इसके पास गया, सुरेश के पास गया था। किनके पास? कोई नरेंद्र, वो कोई नो मनो एडीएम एसडीएम सबके पास। एडीएम साहब के पास क्या बोला एडीएम? वह उसने बोला मतलब 3 फाइल दे दो, एक तो कलेक्टर को दे दो और एक अपने इसमें नगर पालिका में दे दो, और एक कलेक्टर बढ़ता है उसको दे दो। और फिर बाद में फाइल भी लगा दी, हमारी कोई सुनाई नहीं करी। हाँ, विधायक साहब को कहा गया आपने? विधायक साहब तो आया नहीं, वहाँ पर रोड के परे ही रह गया था। फिर जैसे भी यहाँ से मकान फोड़ के बाद में आया था उसने विधायक। हाँ, विधायक क्या बोला बाद में विधायक आया साहब ने? विधायक बोले, विधायक सुरेश मोदी ने क्या बोला? वह बोले मतलब वह लगाएंगे पानी का टैंकर यहाँ पर, गंदा पानी का टैंकर लगा रहे हैं, टैंकर लगा रहे हैं। तो बसाने के लिए और दूसरी बसाने के लिए बोले कि तुम तो हमारे छत के ऊपर मकान बना लो, हम कहाँ पर जाऊंगे? गरीब आदमी 25 अजी माता जी मेरा पैर मत पकड़ो, ना मेरा पैर मत पकड़ो। मैं देखो पत्रकार हूँ और मैं मांग उठाऊंगा आपकी, जो जायज मांग है आपको बसाने की। राज्य सरकार से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से और केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, इन बंजारा बस्ती का गरीबों का दुख दर्द सुना जाए। इनका मकान था वो तोड़ दिया गया कानून नियमों का, लेकिन नीम का थाना में कानून नियम कहीं पालन हो रहे हैं, कहीं पर नहीं हो रहे। ये सवालिया निशान है। ईओ सूर्यकांत शर्मा रात के अंधेरे में दिन छपने के बाद आए अपनी टीम लेकर और इन मकानों को उजाड़ दिया। 6:30 बजे मकान फोड़ा था, 6:30 बजे शाम को 6:30 बजे का कौन सा फायदा है मकान फोड़ने के लिए? बच्चा भी सोता है तो बाबा के बच्चे को काटा था हमने। बच्चे छोटे बच्चे को हम कहाँ पर ले जाते हैं? बोलो 30 मीटर पे एक गंदे पानी का ये बन रहा है और वहाँ हॉस्टल है, लड़कियों का हॉस्टल है। लेडीज पुलिस को फेंक दी हमने, लेडीज पुलिस ने बाढ़ पकड़ के फेंका है आपको। हाँ फेंक दी, हम बच्चा बच्ची नहीं काटने दिया, ऊपर जा रहा है मेरा बच्चा बच्ची दब रहा है। मतलब जैसी भी जब फोड़ रही थी जैसे कह रहे हैं बच्चा बच्ची अंदर सोते थे, लेकिन उनको भी नहीं निकालने दिया। नीम का थाना की तानाशाही देख लीजिए। नीम का थाना की जनता क्या हो रहा है? नीम का थाना में विकास नहीं हो रहा, विनाश हो रहा है, विनाश। और आप देख लीजिए। और किसको कहा आपने? अब यहाँ कितने लोग आए थे नगर पालिका का? नगर पालिका खूब आदमी 60-70 लोगों की टीम आई थी नगर पालिका की यहाँ पे रात को। बंगेर सब कुछ आया था, बंगेर हुआ 12 जिले का सब आई, लेडीज पुलिस सब कुछ आई थी यहाँ पर। और आप बोल रहे हैं कि उस मकान को हटाओ, उस मकान को तोड़ेंगे। यहाँ क्या था आपका? यहाँ क्या था? यहाँ
यहाँ साहब यहाँ पर एक छपरा है कच्चा और वहाँ पर मकान था हमारा, पक्का मकान है, भी तोड़ दी गई, सब कुछ तोड़ गया। वो टैन भी उतारने नहीं दिया, सामान निकालने नहीं दिया, टैन भी टूट गई इनकी। ये देखिए किस प्रकार से यहाँ बेड पड़े हैं, सब कुछ पड़े हैं, टैन भी टूट गई। और अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कहाँ जाएंगे? ये कहाँ जाएंगे? इनको कौन बसाएगा? नगर पालिका से कहना चाहूंगा इनको कोई दूसरी गोचर जमीन में यार नगर पालिका की या सरकारी जमीन में बसाया जाए, इन गरीबों को दिया जाए। सर्दी में रात कहाँ गुजारेंगे ये गरीब? टैंकर जहाँ पानी का टैंकर बनाए गंदा, वहाँ साउथ भाई खुले लड़कियों का छात्रावास है, 100 लड़कियां है इसमें, यहाँ नजदीक एरिया छात्र जहाँ ये गंदा पानी का स्टोरेज बना रहे हैं पूरे शहर का, वहाँ पर सरकारी हॉस्टल है, वहाँ पे लड़कियाँ रहती है 100 से ज्यादा। हाँ, सावित्रीबाई फुले सावित्रीबाई फुले हॉस्टल है यहाँ पे ढाणी पूछलावाली में, नीम का थाना में, राजस्थान के सीकर जिले के नीम का थाना तहसील के ढाणी पूछलावाली के करीब मामला है ये। और यहाँ पर ये आप देख रहे हो किस प्रकार से यहाँ पर चल रहा है। और शेयर कीजिए, इस गरीबों की आवाज राजस्थान के मुख्यमंत्री तक पहुँचाइए, इन गरीबों को हक मिले। इधर आइए, मैं आपको कहना चाहूंगा ये बच्चे हैं छोटे छोटे, कहाँ जाएं भाई? ये कद मकान तोड़ दिया, मकान तोड़ दियो कदे 21 तारीख ने है भाई। अब कड़े 100 थे, अरे ना आगे आओ, थोड़ा आगे आओ है भाई, कड़े 100 हो, बाहर ने 100 हो। ये देख लीजिए इस छोटी सी बच्ची का क्या दोष है, इसके माता पिता का, इसका घर परिवार तोड़ दिया गया। ये बच्ची बाहर सोती है सर्दी में, इनको सर्दी में बेघर किया गया, इनके सर्दी में घर तोड़े गए, इनको ना कोई बसाया गया। क्या यही बच्चा बच्ची का क्या लेके? ये देखिए कपड़े फट रहे हैं, इतने गरीब लोग हैं। इस हिंदुस्तान की विडम्बना है कि गरीबों पर अत्याचार होता था, होता है और होता रहेगा, इसी प्रकार देखने को मिलता रहेगा। शायद यही कहना चाहूंगा मैं यहाँ की जानकारी अनुसार। हो गया बाहर छोटी लड़की ने बताया नमूनिया, ये इस बच्ची के नमूनिया हो गया। सर्दी में कौन भुगतेगा? अरे पीड़ा हम पत्रकार हैं तब दिखानी पड़ेगी, देश का चौथा स्तंभ है और मेरा कर्तव्य है यहाँ की सच्चाई दिखाना। सच्चाई दिखाता रहूंगा। जिनको जलन है मेरे काम से, जिनको जलन है इस अन्याय से, तो वो जलन करता रहे। लेकिन नीम का थाना की जनता, आप लोग सो रहे हो, आप लोग बार बार नहीं कह रहा हूँ, सो रहे हो इसलिए सो रहे हो कि नीम का थाना में जो अत्याचार दिन प्रतिदिन होता रहा है, कभी किसी गरीब के साथ, कभी हॉस्पिटल में, कभी रोड के नाम पर, कभी फलाने के नाम पर, जो विकास के नाम पर पैसे ऐंठे जा रहे हैं, विकास के नाम पर खेल चल रहा है, खानों में माइंस में खराब धंधा चल रहा है। कुल मिला के इन गरीबों की आवाज कौन उठाएगा? आज पत्रकार दीपक शर्मा आपके सामने आवाज उठाता है इन गरीबों का जो मेरा हक है, अधिकार है, कर्तव्य वो निभा रहा हूँ। बाकी नीम का थाना की जनता आपको जागना पड़ेगा। कुछ मामूली 10% लोग बोलते हैं, उनकी भी आवाज दबा दी जाती है। नीम का थाना में कुछ 10% अच्छे लोग बोलते हैं, बाकी पार्टीवाद में गिरे हुए हैं, बाकी जिनके धंधे चल रहे हैं, रोजगार चल रहे हैं, स्वार्थ और मतलबवाद इतना हावी हो गया कि इन गरीबों की इस तरह की अन्याय के खिलाफ आवाज कोई नहीं उठाता है। अवैध कब्जे तो बहुत ज्यादा है यहाँ, अड़ीनाऊ छपरा था। हाँ जी बताओ। अवैध कब्जे तो बहुत हैं, हैं, उनको नहीं करते, बाकी इन गरीब आदमी उजाड़े गए हैं। पहले सुबह 10-11 बजे वहाँ के बारे के पास आई थी, वहाँ बता रहे थे, वहाँ से बस चुपको हो गए, क्यों वहाँ तो खड़े हो गए ना लोग बाग, इस वजह से फिर यहाँ इनका बेचारा थोड़ा शाम को गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं, जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं। नीम का थाना कोर्ट की जो जमीन खरीदी गई थी, यहाँ के विधायक पर भी शायद आरोप लगाए गए थे बीजेपी के द्वारा, वो बीजेपी भी सो गई। नीम का थाना में बीजेपी भी सो रही है। बीजेपी विपक्ष कहाँ है जो गरीबों की आवाज नहीं उठा रहा? एक पत्रकार लगा रहे, पत्रकार भी 2-4 ऐसे हैं जो इस नीम का थाना की आवाज दबाते हैं, जो बड़े अखबार के पत्रकार हैं। जनता से पूछना चाहूंगा, उन पत्रकारों को पूछिए वो आम जनता की आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? या नीम का थाना में एक पत्रकार लगा रहेगा, मैं तो बोलता रहूंगा, लेकिन इस जनता को जगना पड़ेगा। पत्रकार की मौत तब हो जाती है जब जनता नहीं बोलती। पत्रकार ना तो इधर का रहता ना इधर का, इसलिए पत्रकार भी दब के बैठ जाते हैं। ये जनता है, जहां जिस देश की शहर की जनता सो रही होती है, वहां पर भ्रष्टाचार अन्याय होता रहेगा। बोलने वाले बहुत कम हैं, सुनने वाले बहुत ज्यादा हैं। आपके जैसे अगर आप सुन रहे हो तो विरोध कीजिए, गलत का विरोध कीजिए, इस अन्याय का। और ये देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पर उजाड़ा गया और किस प्रकार से यहाँ गंदा पानी आपको दिखाई दिया हमें भरा पड़ा है। और ये देखिए आप किस प्रकार से यहाँ पर ये बर्तनों में खाना बनाएंगे। खाना बनाएंगे आप? खाना बनाओगे? हाँ जी, ये बोल नहीं रहे, थोड़ा नई नवेली दुल्हन है, यहाँ की बहू है, इसलिए इनको रीति रिवाज संस्कार है इनके।
जो ये कैमरे के सामने, पत्रकार के सामने भी नहीं बोल पाते। ये देखिए, इधर मैं ले जाना चाहूँगा आपको, मेरे साथ चलिए। ये इधर पूरा उजाड़ा गया है। मांग उठाना कहाँ तक जायज है? नीम का थाना में अवैध कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, सामान और कपड़े नहीं ली जा रही, डाल दो उनको। ये देखिए, ये टेंट वगैरह ये उतारी गई है। ये देखिए, इधर नीम का थाना में अवैध कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, अंडरग्राउंड बन रहे हैं, 4 मंजिल बन रहे हैं। किसी की परमिशन है, किसी की नहीं है। ढाओ उनको, ढाओ जेसीबी लेके, तब मालूम नियम है आपका। कोई नियम नहीं है, ये सिर्फ गरीब के साथ भेदभाव हो रहा है, ये गलत हो रहा है। आज इन गरीबों की आवाज कौन उठाएगा? परमात्मा ने हमें, ईश्वर ने और संविधान ने हमें कलम थमाई है। इस कलम का उपयोग करेंगे, जनता की आवाज उठाएंगे। लेकिन बिजी रहता हूँ, किसी की आवाज उठा नहीं पाता, किसी की आवाज कहाँ जाऊँ अकेला। अगर सारे पत्रकार मिलकर यह कार्य करें तो बहुत अच्छा है। नीम का थाना के 2-4 अच्छे पत्रकारों ने ये मांग उठाई है, अखबार के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से मैं भी उठाता हूँ। लेकिन नीम का थाना के बड़े अखबार हैं, वो कहाँ गए अपनी जिम्मेदारी से? कहाँ गए? उनका कलम को बेच दी क्या उन्होंने? नीम का थाना के जो न्यूज नहीं छपती है, कई मामले दबा दिए जाते हैं बड़े अखबारों में। अगर बड़े अखबारों में न्यूज प्रकाशित हो तो क्या मुद्दा नहीं उठेगा, क्या समाधान नहीं होगा? इन गरीबों की कौन सुनेगा? इस प्रकार से उजाड़े गए हैं। और इन गरीबों की, मान लो ये जमीन नगर पालिका ट्रीटमेंट लगा रही है। पहली बात तो यहाँ पर लोगों को मच्छर खाएंगे, लोगों को आरोप है बस्ती का, यहाँ पे बस्ती है और गंदा पानी इकट्ठा होगा, उससे मच्छर पनपेंगे, बीमारी पनपेगी, यहाँ हॉस्टल है लड़कियों का। दूसरी बात, ये गोचर जमीन में थे, ये गलती है इनकी कि ये सरकारी जमीन में है, सरकार हटा सकती है। लेकिन इनको दूसरी जगह बसाने का दायित्व भी तो हमारे संविधान में है। इनको इनको योजना के तहत घर देने का दायित्व भी तो, जिम्मेदारी भी तो हमारी सरकार की है। और गहलोत साहब से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नीम का थाना में क्या हो रहा है देख लीजिए। ये नीम का थाना में सरकार को कमजोर कर रहे हैं ऐसे लोग, ये कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं ऐसे लोग, ऐसे अधिकारी जो नीम का थाना में घर उजाड़ देते हैं गरीबों का। ये घेर लगा हुआ है, यहाँ मिट्टी और राख बची है, यहाँ इंसान नहीं बचे हैं, क्योंकि इंसानों को तो यहाँ रहने नहीं दिया जाता। यहाँ पे अन्याय होता है और नीम का थाना की जनता भी सो रही है। अगर नीम का थाना की जनता नहीं जगी तो हम जैसे पत्रकार को भी फिर हटना पड़ेगा कि एक अकेला पत्रकार क्या करेगा। आप लोग जब तक साथ नहीं दोगे पूरा किसी गरीब का, तब तक एक अकेले पत्रकार कुछ नहीं कर सकते। सबकी मांग जनता जनार्दन होती है, जनता ताकत होती है, जनता सरकार बनाती है, जनता सरकार हटाती है, जनता सरकार चुनती है और जनता पे ही डिपेंड है। जनता से निवेदन करना चाहूँगा, आगे आइए, इन गरीबों को अपना हक दिलाइए और आवाज़ उठाइए। नीम का थाना में जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ करिए, आवाज़ उठाइए और जो सही आ रहा है उसकी तारीफ करिए। नीम का थाना में कुछ अच्छे कार्य है, उसकी तारीफ है। जो गलत कार्य है उनकी बारंबार विडम्ब ये जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ रहेगी। बाकी ये देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ ये ताऊ जी से बात करना चाहूँगा। ताऊ जी गाड़ी क्या करो थे बाहर के वीनस में, ठीक है। 21 तारीख साहब इधर मजदूरी करने के लिए गया बेचारा का, अभी तक वो सामान नहीं काटे। ये देखो सामान सारा दबा दिया, खाट आट सब तोड़ दी। अरे ऐसे बोला वाला है। रात को 6 बजे से आई, अरे बस तोड़ टूड़ा के चल गया। हम आड़ी परी, हमारे पीछे वो आई साथ में लेडीज पुलिस, हमारे को चुट्टी पकड़ के साइड में कर दी, बोले तुम्हारा कोई काम। और पुलिस तो क्या करे, प्रशासन बोलता है वैसे पुलिस करती है। पुलिस को तो साथ लाया गया सुरक्षा के लिए। नगर पालिका टीम की जिम्मेदारी है। नगर पालिका की टीम ने ना तो इनको सामान निकालने दिया, इनके बच्चे सो रहे थे उनको भी नहीं निकालने दिया। रात के अंधेरे में नगर पालिका टीम आई, ये कहाँ का कानून है? ये कानून है क्या? अगर कानून के नाम पर अगर आप किसी का घर उजाड़ना जानते हो तो करिए कार्रवाई। नीम का थाना में अवैध कॉम्प्लेक्स होगी, नीम का थाना में बन रही जमीनों की जो गोचर जमीन रोकी जा रही है, कुछ पत्रकारों के रिश्तेदारों को भी गोचर जमीन बांटी गई है, उनकी करिए कार्रवाई। जानकारी अनुसार ऐसा सुनने में आया है, मेरे जो भी जानकारी है वो जानकारी अनुसार बता रहा हूँ मैं, सूत्रों की जानकारी अनुसार। ये नीम का थाना में गोचर जमीन भी बांटी जा रही है, नीम का थाना में धांधली हो रही है। कहाँ रखोगे ये पैसा, ये अन्य गरीब का पैसा, ये कहाँ ले जाओगे आप लोग? ये गलत है। तो आप क्या चाहते हो? हमें तो जमीन चाहिए, यहाँ पे हमको जमीन चाहिए, यहाँ पे हमारा पेट भर रहा है साहब, यहाँ पे हमारा पेट भर रहा है, यहाँ पे रहने चाह रहे हैं। 2-4 मकान बच रहे हैं, 2-4 फोड़ दिया है। एक मिनट, पट्टा चाहिए? पट्टा चाहिए, घर मकान चाहिए, घर मकान चाहिए। बच्चा छोटा आप कहाँ सो रहे हो? आप बाहर नहीं सोते साहब, बाहर नहीं सोते।
बारिश हो रहे हैं, पत्रकारों को भी यहाँ रोक दिया गया, बताया उस दिन ये लोग बता रहे हैं। बाकी इनको अब जमीन चाहिए, पट्टा चाहिए और कहीं बसाएं। गोचा जमीन नहीं रह सकते सरकारी नियम अनुसार, लेकिन नियम सभी जगह लागू करिए। नियम का लागू होना जरूरी है, चाहे कोई भी गलत हो, चाहे ये बंजारा बस्ती हो, चाहे अमीर हो, चाहे धनाढ़ हो, चाहे कोई भी हो, सबके नियम एक लागू होना चाहिए। गलत तो गलत है, ये जमीन में गलत बसे थे, मैं मानता हूँ, लेकिन इनको कहीं दूसरी जगह बसाया जा सकता था। इनके घर जिस तरह रात में उजाड़े गए वो गलत है, इन पे अन्याय किया गया वो गलत है। एक मानवता, इंसानियत कहाँ गई? नौकरी के साथ साथ पदाधिकारी के साथ साथ मानवता का होना जरूरी है। आप क्या चाहते हो? आप यहीं रहना चाहते हैं साहब, हमारा पेट गुजारा यहीं होता है, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास 10 कोस पर ले जाके पटक देंगे, हम मजदूरी कहाँ से करेंगे? हमने यही पट्टा चाहे, हमारे इसका इधर से एक जगह कर दो, तुम बाकी की जगह बच रही हो कबर कर लो, एक जगह हमारी छापोती कर दो, हमारे पट्टा दिलवा दो। आधा बच रहा है, आधा टूट गया है, उसका आ रहा तो हमारे पट्टा दे दो और एक बगल में कर दो। हम सारे यहाँ पेट भरे, हमारे दूसरी जगह पेट नहीं भर रहा। बिल्कुल, जैसा कि आम लोगों की शिकायत थी और यहाँ इन गरीबों के साथ जो अन्याय हुआ है, कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है। बाकी ये मच्छरों का जो यहाँ पे पनपेंगे और यहाँ पे आबादी बस्ती है और गांव वालों का भी विरोध है, यहाँ बंजारा बस्ती का विरोध है। और आगे अब आम जनता पे और उच्च अधिकारी, जो सही अधिकारी हैं, ईमानदार अधिकारी हैं और राज्य सरकार के जो मंत्री हैं और अशोक गहलोत है, मुख्यमंत्री अमर राजस्थान के, उनसे निवेदन है इन गरीबों को इनका हक दिलाया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये लूट बसा था, जगह जगह बसा की ढाणी बसाओ।